अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि हम आपको हमेशा से कहते हैं कि आपको हम डिफरेंट फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाएंगे शो में। और जैसे कि बली भाई हमारे साथ शो में थे, वो आपको लेकर गए। पहले हम अरेबियन साइड पर गए, फिर हमने तमाम सूबे घूमे, यानी उनकी धुनें सुनी, और फिर लास्ट इन द ले हमने जो है वो जहाँ से दरबू का ईजाद हुआ उस धुन को भी सुना। और ये बली भाई ने भी कहा था कि इस प्लेटफॉर्म मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से आप बहुत सारी धुनें बजा सकते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करेंगे। हमारे साथ दानियाल खान साहब होंगे प्रोग्राम में, और उनसे हम जानेंगे कि दरबुका पे वो कौन कौन सी धुन बजाते हैं और साथ साथ इवेंट्स कैसे प्लान होते हैं। तो सबसे पहले हम दानियाल को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है दानियाल आपके? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि स्केड्यूल काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल, दिन छोटे हो गए, और कहते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो आपको मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन नेवरदलेस जनाब, दिन छोटे क्यों हो गए? क्योंकि काम बढ़ गए। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सारी चीजें ऑन टाइम करनी होती हैं, और ट्रैफिक तो फिर बहुत जबरदस्त हो जाता है। इसी के साथ साथ हम जो है वो, जब मैंने नाम सुना तो मैंने कहा बड़ा जबरदस्त नाम है जी। हमारी सफ़े अव्वल की हीरोइन है रीमा खान साहिबा, उनके नाम से हम नाम हमारी आज की गेस्ट हैं, यानी रीमा खान आज हैं हमारे साथ मौजूद, सिंगर हैं बहुत अच्छी, और साथ साथ इवेंट्स ये भी प्लान करती है, तो उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। अच्छा रीमा, जब स्टार्ट में हुई थी तो मैंने कहा बड़ी कोई नाराज शराज सी हैं, लेकिन उसके बाद वो सडनली आपका एकदम से चेंज आया, तो दैट्स कॉल्ड आर्टिस्ट। या ये कहते हैं कि हम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, कह सकते हैं। ठीक है जी। दानियाल, वैसे आप ज्यादा डॉक्टर लग रहे हैं मुझे। सब ये कहते हैं। मुझे आप दरबुका प्लेयर कम और डॉक्टर ज्यादा लग रहे हैं। तो मतलब शौक था डॉक्टर बनने का या नहीं? कोशिश पूरी थी कि डॉक्टर बन जाएं, लेकिन बस जब से म्यूजिक फील्ड में सही इन हुए तो फिर स्टडी थोड़ी सी आउट हो गई। और आप भी फ्रेम से आउट हो रहे हैं, हिलना थोड़ा बंद कर दें। अच्छा। तो हमें फ्रेम में दिखाना कि हमारे दानियाल भाई इतने प्यारे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अब दोनों से इकट्ठा कंबाइन क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम रीमा की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। रीमा, बताएं कि कैसे मिजाज की हैं, गुस्से वाली हैं, और अपनी सोशल लाइफ को या वर्किंग लाइफ को निकालकर आपकी पर्सनल लाइफ में मैं पूछ रहा हूँ कि आप गुस्से वाली हैं, फौरन रिएक्ट करती हैं, या बात दबाकर पी जाती हैं, चुप होकर अकेली बैठ जाती हैं? बहुत सारी जगहों पे होता है कि नहीं कर सकते, गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ दबानी पड़ती है बात। लेकिन गुस्से वाली बहुत हूँ, हाइपर बहुत हूँ, और सॉफ्ट भी बहुत हूँ। नहीं तो हाइपर में क्या करते हैं? बिल्डिंग पे चढ़ के छलांग लगाती? नहीं, छलांग नहीं लगाती, लगवा देती हूँ। ये अच्छा, ये आंसर जबरदस्त है कि अगले बंदे को तकलीफ हो। अच्छा, कभी ऐसा किया कि गुस्से में मोबाइल फेंक के मार दिया? हाँ, काफ़ी काम किए हैं। अपनी कार का जो मिरर वो तोड़ दिया था एक दफ़ा। स्क्रीन जो होती है सामने, विंड स्क्रीन वो तोड़ी थी। मिरर तोड़ चुकी हूँ साइडों के, और बाकी मोबाइल कर देती हूँ कभी बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरी कोई बात बुरी लगे तो पहले सॉरी। नहीं। तो दानियाल, आप बताएं कि आप कैसे मिजाज के बंदे हैं? सर, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, और जब मैं हाइपर होता हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं देखता। सही। जब तक मैं सॉफ्ट हूँ तो जब तक सॉफ्ट हूँ, सही। और जब हाइपर होता हूँ तो फिर मैं आउट ऑफ रेंज हो जाता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताए, देखिए हर कोई कहता है कि गुस्सा गलत बात पर आता है, अच्छी बात पर। अब मैं दानियाल को बोला आप डॉक्टर लग रहे हैं तो मुझे मारेंगे तो नहीं? ही स्टार्ट लविंग मी, कि मुझे अच्छा इनकरेज कर रहा है। गुस्से को पीना या उसको बर्दाश्त करना बेहतरीन एक तरीका होता है, और जो आपकी जॉब आपको बहुत अच्छा सिखाती है, ठीक है जी। तो जैसे कि रीमा ने कहा कि मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि नहीं बोल सकते आप, और क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में हैं, और लोग कहते हैं कि रीमा जी बिल्कुल एक सैलून में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं, हम सैलून का नाम नहीं लेंगे, बुरी बात है, लेकिन मसला ये है कि वहां पर आके खवातीन जो हैं, ये देखिए आपने डिस्काउंट नहीं दिया, तो फिर डीलिंग आसान हो जाती है गुस्से वाली बंदी का? नहीं, देखिए हमारी जॉब जो है वो कहते हैं ना, कस्टमर ऑलवेज राइट। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हमें मुस्कुरा के उन्हें जवाब देना, चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं। दिल में बड़ा बुरा बुरा कहते हैं वो ये है कि पीछे जाकर फिर हम करते हैं, वो आई थी तो ऐसे बोल के गई है, ये था, लेकिन सामने देखें हम उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जो कंप्लेन है वो हम सुन रहे हैं, और मुस्कुरा के सुननी पड़ेगी, उसको सॉल्व करते हैं उनके जो भी। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी खातून ने कुछ करवाया हो, मेकअप शेकअप, ठीक है जी, और वो आके आपसे पूछे कि रीमा मैं कैसी लग रही हूँ, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत लग रही है? खूबसूरत तो नहीं कह सकती, बोलती है बहुत, चाहे वो खूबसूरत ही लग रही हो, लेकिन बोलते हैं बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, तो वो दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ता है। तो बाद में अपने साथ खुद बात करते कि रीमा कितनी बुरी बात है। नहीं, हम बोलते हैं, सच बात ये हम बोलते हैं कि नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन हमारी ड्यूटी जो है उसे
क्या कह सकते हैं। असल में आजकल लोगों के अंदर ना बर्दाश्त का मादा बहुत कम हो बहुत चुका है, कम ठीक है, बहुत। तो जिस पे मैं दानियाल को बोलूंगा कि दानियाल थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा रखना पड़ता मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ, बहुत बहुत सारी है। मुझे तो अभी चीजें। भी लग रहा है गुस्सा आ रहा नहीं है। नहीं गुस्सा नहीं, कि मेरी जो जॉब है ना वो बहुत टफ है। अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ क्या जॉब करते हो आप? मैं के इलेक्ट्रिक में हूँ। अच्छा, अब नाम नहीं लेना था, लेकिन मसला नहीं है, लेकिन अब यही बंदा इसको पकड़ना चाहिए जिसकी लाइट खराब होगी, बिल जिसका ज्यादा है, ये बंदा इसने खुद अपना नाम दिया है। तो बस उस वजह से बहुत गुस्सा भी रहता है, फिर ड्राइव, फिर बहुत सारे इश्यूज हैं, सही। और फिर इवेंट्स हैं अपने, सही, माशाल्लाह। इवेंट को भी देखना, फिर फंक्शंस देखने, सही। बहुत सारी चीजों में बहुत बिजी बेसिकली रहता हूँ। हमें फील्ड में कोई ये नहीं कह सकता ये बहुत हाइपर हैं या ये बहुत गुस्से वाले, घर में सबको पता है कि बहुत घर में हाइपर सबको हैं। पता। अगर घर में क्यों शामत आती है लोगों की, वो बेचारे नहीं, they are loving घर में people। एक वक्त तक चुप रहता हूँ मैं, लेकिन जब मादा बिल्कुल ऑफ हो जाता है ना, फिर उसके बाद बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, जब आपका मादा ऑफ होने लगे ना, तो मैदे को बाहर लेकर चले जाया करें, बाहर मैदे को फिल करें, मादा सेट हो जाएगा। नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत तकलीफ दे रही होती हैं। असल में पता है क्या होता है दानियाल, बीइंग अ लड़का, मैं आपके लिए बात जरूर करूंगा, हमेशा ये कहा जाता है कि इसको क्या मसला है। लड़कों के लिए अक्सर ये बात की जाती है, लेकिन लड़के भी इंसान होते हैं, उनको भी दिल होता है। ये तो मुझे बड़ा कोई गंदा जुमला लगता है कि मर्द को दर्द नहीं। क्यों भाई, काट के चेक करो उसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगा दो, तकलीफ तो होती है ना। नहीं दर्द यार भाई, इंजेक्शन आप नीडल प्रिक करोगे, दर्द जैसे लड़की को होती है वैसे लड़का आप शोर नहीं डालेगा इज्जत की वजह से, लेकिन डर तो अंदर होता है कि पता नहीं गलत ना लगा दे, गलत अंदर नीडल ना खराब हो जाए। तो ये चीजें होती हैं, जर्म्स ना हो, तो ये सब चीजें मर्दों के साथ या लड़कों के साथ भी होती हैं, लेकिन फिर भी ऑल दो जी लड़के हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि लाइफ की पहली जॉब के बारे में अगर मैं दानियाल से पूछूं, तो कभी जॉब की अपनी स्टडी लाइफ में दानियाल? लाइफ की मेरी पहली जॉब मेरे मामू का क्लिनिक था। सही। आई क्लिनिक। अच्छा। तो बेसिक में ऑप्टिशियन भी हूँ। सही। मैं ग्लासेस का पूरा काम जानता हूँ। सही, माशाल्लाह। तो उन्हीं से मैंने अपना काम, स्टडी भी उधर ही, फिर मार्केटिंग उनकी देखने, फिर उन्हीं के साथ मैंने काम, चश्मे का जो आप कह रहे हैं वो सब उन्हीं से ही मैंने सीखा। आप मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड। अच्छा, फिर मैंने कहा वैसे अच्छा, आंखों में बातें काफी सारी हो जाती है ना, मामू डॉक्टर। वो तो हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्हीं से सीखा चश्मे का काम। फिर उसके बाद स्ट्रगल चलता तो रहा। ये चश्मा बाकी में आई साइड का, या आप जी, ये कहते मेरा हैं कि eyesight मैं अपनी आंखों को हिफाजत से रखता हूँ? नहीं, आई साइड का। अच्छा, नहीं वैसे होता है ना, कुछ लोग लगाते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने अपनी आंखों को हिफाजत में रखा सोबर भी लगते हैं, कुछ का ये होता है। ये आई साइड है। आई साइड है। तो अजीब, आपने जो है वो जॉब क्या की पहले? फर्स्ट जॉब जो थी मेरी एक मार्ट पे थी, क्लफ्टन में है, वहां पे की थी जॉब। तो अपनी स्टडीज के दौरान की थी? नहीं, शादी के बाद। अच्छा, शादी के बाद की थी, हस्बैंड की रजामंदी से आपने जॉब की थी। तो याद है कुछ दोनों को कि जब पहली तनख्वाह मिली थी, चाहे वो जितनी भी हो, उसकी एक्साइटमेंट क्या थी और उससे क्या किया था? मेरी जो पहली सैलरी थी उससे मैंने बाइक ली थी। अच्छा, अपने ऊपर ही खर्च किया? जी। जबरदस्त बंदा भाई। नहीं, उस दौरान हालात बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत डिस्टर्ब थे हालात। नहीं मतलब फैमिली के लिए एक होता है ना कि ये लेकर जाना, ये खाना लेकर जाना, चाहे भाई समोसे पकोड़े ले जाए, कुछ उस ऐसा। दौरान हालात बहुत डिस्टर्ब थे, तो बस पहला फोकस मैंने बाइक पे किया कि बाइक लेनी है। हाँ, कराया थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सही वो बात सब चीजें थी। है दानियल। ये चीजें ना बेसिकली प्रोग्राम जो है, जब मैम की तरफ चलते हैं, ये लोगों को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, अब आज आप एक पोस्ट पर हैं, आप एक स्टेबल बंदे हैं, अगर आपको मैं कोई गलत बात भी बोलता हूँ तो आप इसलिए भी पी जाएंगे कि भाई छोड़ो, इतना टाइम किसके पास, मैं अपना काम देख लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप जिस वक्त ग्रोइंग टाइम पर होते हैं, उस वक्त कोई बात छोटी सी भी करता है बंदा, वो बहुत बड़ी लगती है, ठीक है ना। ये सारे हर्डल्स आप लोगों ने कैसे फेस किए मैं जरूर जानूंगा, क्योंकि देखने वालों को आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो शॉर्टकट्स अपनाते हैं, और शॉर्टकट्स कभी भी लाइफ में सस्टेन नहीं कर रहे होते, वो आपको हमेशा डुबाते हैं। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन एट द एंड आप ना डूबना उसमें, तो आप लंबे रास्ते से जाएं लेकिन अच्छे रास्ते से। जी रीमा, आपने क्या किया था पहली सैलरी से? मैंने ग्रोसरी वगैरह ली थी, जाहिर बात है कि नीड थी जॉब की, इसलिए जॉब कर रही थी। सही, तो सही। ये मतलब ऑनेस्ट है भाई मेरे दोनों गेस्ट, कोई झूठ नहीं, कोई वो नहीं कि नहीं मैंने तो इसलिए जॉब की थी कि मैं बहुत फारिग थी, मैंने कहा कि इसमें करना। आप बिलीव करेंगे जितने भी ये काम मैं कर रही हूँ ना, जैसे इवेंट में आ गई या होस्टिंग कर लिया, सिंगिंग, ये सब एक्सीडेंटली होते चले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, खुद ब खुद ही होते जा रहे हैं। सही, मतलब शादी होश आवाज में की थी, अब्बा ने कहा था बेटा चलें बस बहुत हो गया अब शादी। अच्छा, नहीं, एक बंदा मतलब एक गेस्ट थे मेरे, उनको मैंने कहा भाई अपने निकाह में खुद बोला था, साथ वाले को बोला था आपने, कबूल आप ही बोल दो, मेरी खैर है। तो सम टाइम ऐसा होता है। अच्छा दानियल, ये बताओ
कि जब जॉब के लिए निकले फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस वक्त, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी? लेकिन इतनी नहीं थी। नहीं, थोड़े बहुत भी, थोड़े आपके बहुत लिए। थे। अब मतलब मैं इसको कहता हूँ कि आपकी उस वक्त टर्म कैसी थी, मतलब जो चीज चाहिए वो उसी वक्त ले ली या सोचना पड़ता था, प्लान करना पड़ता था? प्लान करना पड़ता था। जबरदस्त। जी रीमा? हाँ, मेरे साथ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही थी, सही। तो इसी वजह से की जॉब। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और मतलब जॉब कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ आ रही, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है 2-3 महीने ऐसे आते हैं कि आपके ऊपर बहुत भारी हो जाते हैं वो, चाहे वो ईद हो या कोई भी ऐसा त्यौहार हो आपका, जिस रिलीजन से आप रिलेट कर रहे होते हैं, तो उस पर कभी ऐसा हो कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, छोड़ दूंगा जॉब या छोड़ दूंगी जॉब, नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसा कभी लाइफ में आया रीमा? हो रहा है, अभी लाइफ में यही हो रहा है। मैं सोच ही रही हूँ छोड़ दूंगी जॉब, करूँ नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। बस लोगों की अपनी अपनी मसले मसाइल हैं। सही। तो वो जो नया आता है बंदा, फिर उसी पे ही सारा, आपको पता है, बटन मलबा उसी पे सारे सब निकलता इसी की वजह से हुआ है, सब कर ही रहा है बैठे बैठे। बिल्कुल यही वाली बात है, वो कोई जादूगर होता है कि सबके पंगे वो कर रहा होता अभी चल रहा है मेरे जहन में, छोड़ दूं, कर लूं, छोड़ दूं, तो कभी कभी मैं बिल्कुल वो हो जाती हूँ, अब कल से नहीं आना है मुझे, आना ही नहीं है मुझे कल से। फिर और आपकी मोटिवेशन फिर आपके हालात होते हैं कि जी, जब आप देखते हैं कि यही आगे प्रॉब्लम। करना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जी दानियाल? मेरे साथ भी यही है बॉस। सही। कभी बिल्कुल सोचता हूँ अब नहीं है, सही। कर ली कि मेरा इवेंट्स से मेरा वो हो जाता है, फिर इवेंट में कर रहा हूँ, मैं बादशाही नौकरी कर रहा था, सही। तो फिर बोलता हूँ नहीं यार, फिर जॉब है, बिल्कुल, एक अर्निंग तो है ना वहां पे, जॉब करनी है। अच्छा, एक दोनों से क्वेश्चन है मेरा, आपसे इलादा है, आपसे इलादा, लेकिन मकसद मेरा दोनों का सेम है। ठीक है जी, पहले हम रीमा से करते। रीमा, क्योंकि आप सैलून की एक मैनेजमेंट को देख रही हैं, तो ऐसा होता है कि वो कहती है कि यार रीमा, अब आप वहां पर जॉब करें, कुछ हमें फ्री सर्विसेज मिल जाएं, या सिर्फ 10-20 मतलब फर्ज करें 1000 में हम 20-100-200 दें और सर्विसेज मिल जाएंगी, तुम्हारे होने का क्या फायदा रीमा? यही चल रहा है, यही चल रहा है। घर में जितने भी फैमिली मेंबर है, जितने भी जो जिनसे मैं मिलती हूँ, जिन्हें पता है, प्लीज हमारी सर्विसेज फ्री करवा दो। मैंने कहा मुझे नहीं है तो मैं आपको तो मतलब ये बड़ा थोड़ा ये सा बहुत ज्यादा, इस लाइन एक क्वेश्चन होता है कि वो जॉब कर रहे हैं, ओनर ऑफ द, और ओनर भी होगा तो फ्री क्यों देगा भाई नहीं सबको? देगा, सही बात प्रोडक्ट है। तो सबकी लग रही है, जो मेहनत हो रही है, तो ये चीजें। जी, आपको कभी ऐसा होता है ये यूनिट ज्यादा आ रहा है, कोई बताओ पैसे कैसे कम होंगे? ये तो हर कंज्यूमर की शिकायत होती है हमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे नहीं, ऐसा नहीं होता कि कभी किसी ने कहा हो, जैसे खाला हो गई या मामू हो गए, ताया चाचा हो गए, कि दानियाल आप के इलेक्ट्रिक में हो तो हमारे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिले? मैं मना कर देता हूँ कि मैं नहीं कर सकता। जबरदस्त जी, इसी की बात कहते हैं कि एक सच 100 झूठों से ना आपको जो है वो आराम दे देता है। और इसके बाद मजीद और कुछ जानेंगे, और फिर दानियाल की जो स्पेशलिटी है वो तो मैंने अभी तक बताई नहीं, और फिर उसके साथ रीमा भी बहुत अच्छी सिंगर है, तो वो तमाम चीजें, तमाम बातें हम जो है वो सैर फहरिस्त रखेंगे। लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए मेरी कामयाबी।